17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में जन्मे संत रामदास स्वामी ऐसे पहले संत थे जिन्होंने मन की शक्ति को पहचाना। उन्होंने बताया, मन, मस्तिष्क और बाहुबल के सामर्थ्य को एकत्रित कर कोई भी लड़ाई कैसे जीती जा सकती है, चाहे वह शत्रु से हो या अपने आप से हो। उनका यह मार्गदर्शन उन्होंने 250 श्लोकों के माध्यम से किया है, जो केवल महाराष्ट्र तक ही न सीमित रहे, संपूर्ण भारत में इसका प्रचार प्रसार हो। युवाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको उसका लाभ हो। इस उद्देश्य से मैंने इन सभी श्लोकों का हिंदी सरल भावानुवाद करने का संकल्प लिया है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे इस नेक काम में आप मुझे सहायता करेंगे और मेरे इस वीडियो को अवश्य लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। इस श्रृंखला का यह चौथा श्लोक, मूल मराठी श्लोक। मना वासना दुष्ट कामानये रे, मना सर्वथा पाप बुद्धी नको रे, मना धर्मता नीती सोडू नको हो, मना अंतरी सार विचार राहो। हिंदी अनुवाद। रे मन, न धरो दुष्ट वासना कभी। रे मन, पाप बुद्धि का न करो स्वीकार कभी। रे मन, धर्म नीति का मत छोड़ साथ तू, अंतर मन में विवेक का कर ले निवास तू। इस श्लोक के माध्यम से रामदास स्वामी हमें बताना चाहते हैं कि दैनंदिन जीवन में हमारा व्यवहार कैसे हो। मन के सामर्थ्य को उन्होंने पहचाना था। सभी इच्छाओं की निर्मित मन से होती है। मन में आने वाले विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें मन पर काबू करना है। मन में बुरे विचार नहीं आने देना चाहिए। अभी बुरे विचार ना आए उसके लिए क्या करें? तो जिस प्रकार एक भरी हुई बोतल में और बातें नहीं समा सकती, उस प्रकार हमारे मन में अगर पहले से ही काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, इस तरह के षड विकार रहेंगे तो उसमें अच्छी बातें समाना बहुत मुश्किल है। इसलिए पहले वो सब चीज़ें एक तरह से कचरा समझ के बाहर फेंकना है। जिस प्रकार हम घर का कचरा साफ करके एक डस्टबिन में, कचरा पेटी में डालते हैं, उसी प्रकार एक विचारों के लिए हमें एक काल्पनिक डस्टबिन बनाना है और अपने सभी बुरे विचार उसमें फेंक देना है। तभी अच्छे विचारों का ग्रहण करने की क्षमता हमारे मन में आ पाएगी। मन में पाप बुद्धि न आने देना, इसका मतलब क्या है? पाप और पुण्य की सीधी सादी व्याख्या सिर्फ एक वाक्य में की जा सकती है। पाप पर उपकार, माफ कीजिए, पुण्य पर उपकार, पाप पर पीड़ा। उपकार करना ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, चाहे वह शाब्दिक हो या शारीरिक, वह पाप ही है। यहाँ धर्म से अपना विहित कार्य प्रामाणिकता से करना। हम घर में जो कुछ भी है, हमारी माँ है तो माँ के प्रति अपना कर्तव्य, अगर हम खुद माँ है तो हमारे बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य प्रामाणिकता से करना, यही हमारा धर्म है। हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय को पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा से करना हमारा धर्म है। धर्म का मार्ग अपनाना अर्थात सत्य, प्रेम और न्याय का समर्थन करना। नैतिकता से प्राप्त सफलता ही वास्तविक सफलता होती है, उसे ही अपनाना चाहिए। अनीति से प्राप्त सफलता को त्यागना चाहिए। विवेक को अपनाना है नहीं क्या? किसी भी बात का सारा विचार करके ही उसके ऊपर कृति करना। कोई हमारे ऊपर क्रोध भी करता है तो उसका भी भला करना, उसने क्रोध क्यों किया यह जानने की कोशिश करना, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू के बारे में हमें मालूम नहीं होता। हर व्यक्ति हमेशा किसी का बुरा नहीं चाहता है। जब उसे कुछ तकलीफ होती है, उसके साथ कुछ बुरा होता है, तभी उसके मन में बुरे विचार आते हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। आज से हम संकल्प करते हैं
कि हर किसी के व्यवहार का हम एक पल में अर्थ न लेकर उसकी कठिनाइयों को समझने की कोशिश करेंगे, निष्काम बुद्धि से हर एक की मदद करेंगे। यह ज़रूरी नहीं कि हमने जिसकी मदद की उसी से हमारी भी मदद की कुछ अपेक्षा हो। हमारे संकट में अगर हम निष्काम बुद्धि से किसी की मदद करते हैं तो कहीं न कहीं से मदद हमें भी ज़रूर मिलती है। यह मेरा अपना अनुभव है। जय जय रघुवीर समर्थ।